एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। ये कहते हैं डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ ओ यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। आओ करते हैं। मैंने एक ट्राइपेजियम बना लिया इस प्रकार से। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके डायगोनल्स हो गए हमारे पास, एक तो ए सी हो गया और एक आ गया हमारे पास ओ डी। क्या हो जाएगा? ओ डी। अब हमारे पास ये क्या था, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे दिया ओ। ठीक है, तो आप गिवन लिख सकते हो। आप इसमें गिवन कहाँ से, ये वाला डायगोनल्स इससे लेकर के और पॉइंट ओ तक, ये गिवन में आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। ठीक है, टू प्रूव ये वाला ओ ए अपॉन में ओ सी और इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। ये आपको कोरस्पॉन्डिंग रेशियो दिखाना है। देखिए, दो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा ना उसको सिमिलर प्रूव करवा दो। ठीक है, अब लेकिन देखिए बेटा कि हमारे पास इस फिगर में तो 4 ट्रायंगल बनेगी, 1 2 3 4। अब इन 4 ट्रायंगल में से मैं कौन सी 2 ट्रायंगल लूँ, उनको सिमिलर प्रूव करवाने से मेरे पास ये रेशियो मिल जाए। तो मैं इसका उल्टा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन्हीं रेशियो से एक ट्रायंगल बना के चलता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें ऊपर वाला देखो, ऊपर से एक ट्रायंगल बना लेंगे नीचे से। कैसे? जैसे ओ ए और ओ बी है ना, तो ओ ए बी जो कॉमन पॉइंट है उसको एक बार लिख लो, तो एक तो ट्रायंगल बन जाएगी ओ ए बी, तो ओ ए बी बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास ओ सी डी। इसका मतलब है एक तो ऊपर वाली ट्रायंगल और एक नीचे वाली ट्रायंगल। अगर मैंने आपको किसी मेथड से इसको क्या करवा दिया, सिमिलर दिखा दिया, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बनेगा वो भी तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आओ करके देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। अब देखो, ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल है, ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें एक प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी, इसको लिखो आप नीचे वाले को, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, ऊपर वाले को लिखेंगे एंगल सी ओ डी। मैं इसको कह सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से सुनो। अब मेरे को ये पता है कि जो ए बी है ना, ए बी वो सी डी के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल है, ये इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या ये कह सकता हूँ ये जो एंगल होगा ना इधर वाला, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक एंगल बराबर दिखा दो आप। देखो कैसे लिख रही हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे एंगल ओ सी डी। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मैंने अभी बताया था, अगर किसी दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये होगी, एक ट्रायंगल, अगर मैंने कोई भी 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा दिए, कोई भी 2, तीनों दिखाओ तो भी आपकी मर्जी, अगर 2 भी दिखा दिया आपने, तो मैं कहूँगा कि दोनों ट्रायंगल है ना आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी डी किसके द्वारा? डबल ए क्राइटेरियन। ठीक है, अगर ये क्राइटेरियन से हमने सिमिलर प्रूव करवा दिए, तो मैं कह सकता हूँ, देखो ओ ए अपॉन में ओ सी लिख दो आप, ओ ए अपॉन में ओ सी। और फिर क्या पूछा था? ओ बी, पहले और लास्ट का, तो ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, ये लिख सकता हूँ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यही आपको प्रूव करवाना था, हेंस प्रूव्ड।